मेरा सबको एक बड़े भाई के नाते आप सबसे विनती है कि रोड खाली करें। सर आप साइन कर दो, अभी इस वक्त मैं दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हूं, जहां पर आक्रोशित छात्रों और पुलिस के बीच तनाव जारी है। हम आपको बता दें कि कल शाम को यहां की एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में लाइब्रेरी में बारिश की पानी की वजह से डूबकर 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं 14 छात्रों को रेस्क्यू किया, जिसके बाद से यहां के छात्र लगातार आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि यह सिर्फ और सिर्फ लापरवाही की वजह से हुआ। इसके लिए प्रशासन और कोचिंग सेंटर सब जिम्मेदार है, जिसके विरोध में छात्र यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें प्रदर्शन नहीं करने दे रही है। वो सड़क पर बैठे थे करोल बाग मेट्रो के नीचे, वहाँ से पुलिस ने इनके साथ बल प्रयोग करके इनको भगा दिया है। और अभी आगे भी आप देख सकते हैं कि ऐसे पुलिस इनको आगे ले जा रही है। हम छात्रों के साथ चल रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। सुबह 5 घंटे से वहाँ से शांति से हम बैठ के वो कर रहे थे प्रोटेस्ट, कोई नहीं आया हमारे पास। यहाँ आके हमें खदेड़ा जा रहा है। किस वजह से भाई? हमारी डिमांड एमसीडी कमिश्नर हमारे सामने आए, क्यों नहीं आ रहा? क्यों नहीं आ रहा वो यहाँ पे? ऐसी क्या बात है कि वो स्टूडेंट्स की बात नहीं सुन सकता? हमें खदेड़ा जा रहा है। क्या 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 हम कोई गुंडे बदमाश है क्या? अब हम स्टूडेंट्स अपने हमारे दोस्त मरे हैं, हम उनके लिए इंसाफ की डिमांड भी नहीं कर सकते? ये समझिए कि यहाँ हम अधिकारी बनने आते हैं और हमारे सारे अधिकार छीन लिए जाते हैं। एक स्वच्छ जगह में रहने का अधिकार नहीं रहता, स्वच्छ पानी पीने का अधिकार नहीं रहता है, स्वच्छ हवा का अधिकार नहीं रहता है, और तो और अब सरकार ने और कोचिंग माफियाओं ने हमारा जीवन जीने का अधिकार भी छीन लिया है। ऐसे अगर रोज़ की मौत होंगी लगातार तो कैसे बच्चे पढ़ाई करेंगे, कैसे तैयारी करेंगे, कैसे पेपर देंगे? दरअसल कल शाम को आप ये जो मेरे पीछे कोचिंग सेंटर देख रहे हैं, राव IAS स्टडी सर्किल, करोल बाग सिंस 1953, इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में एक लाइब्रेरी है जिसमें कुछ छात्र पढ़ रहे थे। और शाम के करीब 6:30 बजे बारिश शुरू हुई। बारिश का पानी इतना ज़्यादा था कि ये जो सड़क आप सामने की देख रहे हैं, इस सड़क पर घुटनों तक पानी लग गया। और यह पानी इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में घुस गया, जहाँ पर छात्र पढ़ाई कर रहे थे। और पानी घुसने के बाद चूँकि इस बेसमेंट में कोई और इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, तो सारे छात्र वहाँ पर फंस गए। उस बेसमेंट में पानी घुसने की वजह से छात्रों का दम घुटा और उनमें से 3 छात्रों की मौत हो गई, जिसमें 2 लड़कियां और 1 लड़का था। इसके अलावा 14 लोगों को यहां से रेस्क्यू किया गया है और उनको अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। कल अराउंड 6:30-7 बजे के आसपास यहाँ बारिश हुई। 30-40 मिनट बहुत तेज बारिश हुई। उसके बाद यहाँ पे पानी भर गया था। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गेट टूट गया था, तो उसकी वजह से पानी एकदम ओवरफ्लो हो गया। और नीचे जो लाइब्रेरी का जो गेट था वो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन वाला गेट था, जिससे शायद वो लॉक हो गया और इलेक्ट्रिसिटी भी कट गई थी, तो जिससे कुछ बच्चे फंसे रह गए थे। उसके बाद 9 बजे के आसपास पुलिस, पूरा प्रशासन और NDRF की टीमें आ गई थी। 9 बजे आई है, मतलब 7-7:30 को उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, 9 बजे के आसपास आई है। मैंने NDRF वाले से एक जन से बात भी करी थी, तो उन्होंने बताया। तो 9 बजे के आसपास फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हुआ। उसके बाद 4 बजे के आसपास पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हुआ। यस, कोई नहीं सोच सकता है कि कोई लाइब्रेरी में पढ़ रहा है और 10 मिनट बाद उसकी मौत हो जाएगी। किसी को कोई भरोसा नहीं हो सकता है। हम लोग बिल्कुल फ्री माइंड से लाइब्रेरी में पढ़ते, लेकिन ऐसी घटना शायद पहली बार ही हुई है कि ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है कि माइंड में कि पानी भर जाएगा और कोई मर जाएगा। तो ये इसमें जवाबदेही होनी चाहिए जो लाइब्रेरी ओनर्स हैं, जो कोचिंग ओनर्स हैं, कि अलाउड नहीं है बेसमेंट में लाइब्रेरी अलाउड ही नहीं है कहीं भी। 90% आप इस एरिया में देखेंगे तो बेसमेंट में लाइब्रेरी है, जो नॉर्म्स के खिलाफ है। ये राव IAS की बहुत ही बड़ी नाकामी है और दिल्ली MCD की और सबकी एक मिली भगत है, क्योंकि आप इतनी बड़ी बिल्डिंग देख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा इतना बड़ा साम्राज्य बना हुआ है, आप यहाँ पे बेसमेंट अलाउड कैसे कर सकते हो? यहाँ पे 5 मिनट की बारिश हो जाए, यहाँ तक पानी भर जाता है, घुटनों तक पानी भर जाता है। यही पानी अंदर गया है जो मौत का काल बना है लोगों का। आप भी इसी बिल्डिंग में पढ़ते हो? हाँ, मैं इसी बिल्डिंग में पढ़ता हूँ। मेरा ये सामने वाला जो क्लास दिख रहा है मेरा ही क्लास है, इसी में मेरी क्लासेस चलती हैं। बेसमेंट की लाइब्रेरी में आप भी जाते हैं? बेसमेंट की लाइब्रेरी में मैं जाता हूँ। वो टेस्ट सेंटर को ये लोग लाइब्रेरी की तरह चलाते हैं। उसमें मैं 12 बजे तक मौजूद था कल के समय में।
मैंने 1,75,500 रुपये फीस यहाँ पे भरी थी, GS फाउंडेशन कोर्स लिया था। अब मैं इस इंस्टीट्यूट के अंदर अपना कोर्स नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पूरी फीस इनको वापस करनी चाहिए और मैं चाहता हूँ कि मेरी पूरी फीस मेरी वापस करें। क्यों नहीं पढ़ना चाहते अब? इस बिल्डिंग में कौन पढ़ना चाहेगा, जिसमें आदमी पढ़ने जाए, लाइब्रेरी में टेस्ट देने जाए, टेस्ट देते देते उसकी मौत हो जाए, घर वालों ने मुझे मारने के लिए भेजा या पढ़ने के लिए भेजा है? मैं क्यों पढ़ना चाहूँगा? या तो मानक पूरे करिए आप, क्या मतलब है इसका? जान लेने के लिए खोल के रखे हैं क्या कोचिंग ये लोग? इस घटना के पीछे प्राथमिक तौर पर 3 कारण एकदम साफ तौर पर नज़र आते हैं। पहला, यह बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के NOC में साफ साफ लिखा गया है कि बेसमेंट को सिर्फ स्टोरेज की परमिशन है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग के बेसमेंट में लाइब्रेरी खोली गई और छात्रों के जान से खिलवाड़ किया गया। दूसरा, जो लाइब्रेरी खोली गई उसमें कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं था, सिर्फ एक ही दरवाज़ा था, एक ही सीढ़ी थी और वह सीढ़ी इतनी सकरी थी कि वहाँ से सीधे छात्र निकल भी नहीं पाए। यानी कि जब पानी भरा तो छात्रों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था कि वह वहाँ से निकलकर अपनी जान बचा सके। तीसरा, यहाँ पर प्रशासनिक लापरवाही इस पूरे क्षेत्र में जो देखने को मिली कि यहाँ पर ड्रेनेज साफ नहीं किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद अब जाके ड्रेनेज को साफ किया जा रहा है बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर। और इसके अलावा एक और फैक्टर है जो यहाँ के छात्रों ने हमें बताया, यहाँ पर 90% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही चलाई जाती है, यहाँ तक कि PG भी बेसमेंट में चलाया जाता है, जिसका कोई ऑडिट नहीं है, जिसका कोई सिक्योरिटी ऑडिट और सेफ्टी ऑडिट नहीं है। ये प्रॉब्लम क्रॉनिक है, क्रॉनिक। इस पूरे एरिया में इन सारी बड़ी बड़ी एकेडमीज़ में जो क्लासरूम्स हैं वो बेसमेंट में होती हैं, बाज़ार के बेसमेंट में, मेट्रो के बेसमेंट में। और क्लासेस कौन सी चलती है? एथिक्स की क्लासेस। और क्लास में ये पूछा था हमने एक बार टीचर से कि सर ये एथिकल है? यहाँ पे एक एग्जिट है, अगर कुछ हो जाता है तो कौन निकलेगा? उनके पास कोई आंसर नहीं होता। ये सिर्फ कोचिंग सेंटर बेसमेंट में ही चल रहे हैं सारे, ऐसा नहीं है, कुछ क्लासेस ऊपर भी होती हैं, पर ऐसा नहीं है कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेसमेंट में कुछ नहीं है। या तो इनको ऑफिस होता है वहाँ पे, या फिर इनकी लाइब्रेरी होती है, क्लासेस वहाँ चलती हैं। और क्लास में 500 से 1000 की तादाद में बच्चा बैठता है। दिस इज़ अ क्राइसिस विच वॉज इन मेकिंग। पहले हम मुखर्जी नगर में देखते हैं कि वहाँ पे आग लग गई, अब यहाँ पे ये वेट किया जा रहा था। जब भी यहाँ कहीं आग लगती है कोई एक्शन नहीं, कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल नहीं किया जाता। पीजी भी बेसमेंट में। आपने अभी लाइब्रेरी को कवरेज किया, आपको पता नहीं कि पीजी भी यहाँ पे बेसमेंट में है। यू कांट बिलीव, एक बच्चे से 20-20, 25-25 हज़ार रेंट लिया जाता है। आपको सफोकेशन होगा लिटरली। अगर ढंग से अगर आप गैस चला लो, जो बेसमेंट में आपके रूम होते हैं, अगर आप गैस या इंडक्शन चला लो, यू विल गेट सफोकेट। इतनी दिक्कत है, सिर्फ पैसा लिया जा रहा है, फैसिलिटी कुछ नहीं हो रहा सर। ऐसा नहीं है कि यहाँ के स्थानीय लोगों और छात्रों ने इस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी के खिलाफ सरकार में शिकायत दर्ज नहीं कराई थी। मैं आपको शिकायत पढ़ के सुनाता हूँ जो कि 26 जून को दिल्ली सरकार में दर्ज कराई थी। यहाँ के एक स्थानीय निवासी किशोर सिंह कुशवाहा ने दिल्ली सरकार में यह शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि राव IAS द्वारा बेसमेंट में परमिशन न होते हुए भी बिना किसी NOC के क्लासरूम संचालित किया जा रहा है। और इसमें उन्होंने लोकेशन भी बताया था। मरने वाले तीनों एस्पिरेंट्स के डेड बॉडीज़ को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ले जाया गया। वहां पर पोस्टमार्टम के बाद उनकी बॉडी को उनके फैमिलीज को सौंप दी गई। इनमें से एक थी श्रेया यादव। श्रेया यादव उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर की रहने वाली थी। उनकी उम्र 25 साल थी और इसी साल उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था और मई महीने में इस कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। उनके चाचा ने हमें बताया कि उनके पिता फार्मर हैं, माँ हाउसवाइफ है, फिर भी उन्होंने अपनी बेटी को दिल्ली पढ़ने भेजा, IAS की तैयारी करने भेजा, क्योंकि श्रेया बचपन से ही पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी थी और उन्हें उम्मीद थी कि उनकी बिटिया एक दिन ऑफिसर बनेगी। वहीं दूसरी मृतक तान्या सोनी की फैमिलीज़ ने तो मीडिया से बात करने से ही मना कर दिया। जब उनकी फैमिली आई तो राम मनोहर लोहिया अस्पताल के मॉर्चरी के पास सभी मीडिया पर्सन को वहां से हटा दिया गया। यहां तक कि मीडिया के कैमरों को गेट के बाहर लगवा दिया गया, क्योंकि परिवार मीडिया और प्रशासन से गुस्सा था और वह किसी से बातचीत नहीं करना चाहता था। वहीं तीसरे मृतक नवीन डाल्विन, जिनकी उम्र 28 साल थी, वह केरल के रहने वाले थे और JNU के स्टूडेंट थे। इस लाइब्रेरी में वह ट्रायल लेने आए थे। जिस दिन वह ट्रायल ले रहे थे, ठीक उसी दिन यह दुर्घटना हो गई।
कल शाम को ओल्ड राजेंद्र नगर से एक बेसमेंट में पानी भर जाने की खबर आई थी, जिसको मिलते ही एक सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा दिल्ली फायर सर्विस और एनडीआरएफ के पर्सनल भी शामिल थे। यह सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद बेसमेंट से टोटल 3 बॉडी मिले, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके परिवारजनों को हमने सूचना दे दिया है। उनकी पहचान हुई है इस प्रकार: श्रेया यादव जो कि अंबेडकर नगर यूपी की रहने वाली थी, तानिया सोनी जिनका परमानेंट एड्रेस तेलंगाना का था, और नेविन डेल्विन जो एर्नाकुलम केरला के रहने वाले थे। इसके अलावा हमने एफआईआर भी इसमें रजिस्टर कर लिया है। ये एफआईआर राजेंद्र नगर थाने में दर्ज किया गया है अंडर सेक्शन 105, 1061, 115(2), 290 एंड 35 BNS। ये एफआईआर वो कोचिंग सेंटर, बिल्डिंग के मैनेजमेंट, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को जो देखभाल करते हैं उनका, और ऐसे लोग जिनका रोल इन्वेस्टिगेशन में आएगा उन सब के खिलाफ। अभी हमने 2 लोगों को इसमें डिटेन किया है जो कि उस कोचिंग सेंटर के ओनर और कोऑर्डिनेटर हैं। इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जारी है और जो भी इसमें इन्वेस्टिगेशन में दोषी पाए जाएंगे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब कोचिंग संस्थानों की लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी की वजह से इस तरह की घटना हुई। इसके पहले हमने पिछले साल देखा था कि दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, जिसकी चपेट में कई सारे छात्र आए थे। वहीं अगर इस मामले की बात करें तो इस मामले में साफ तौर पर लापरवाही देखने को मिल रही, और सिर्फ इसमें कोचिंग सेंटर नहीं, यहाँ की तमाम अथॉरिटीज़ भी इसमें लापरवाह नज़र आ रही हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस घटना से प्रशासन क्या सबक लेता है। हालांकि प्रशासन ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उसके बाद भी छात्र अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि इस पूरे एरिया का सेफ्टी ऑडिट हो, ताकि पता चले कि यहाँ के कितने कोचिंग संस्थान नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ताकि भविष्य में जब कोई छात्र इस जगह पर अपने सपनों के लिए पढ़ाई करने आए तो उसकी मौत सिर्फ इस वजह से ना हो जाए कि वह लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहा था। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, दिल्ली। पत्रकारिता का नासूर बन चुके विज्ञापन के मॉडल को खारिज करके खबरों की इस दुनिया को बदलिए, ताकि पत्रकारिता आपके लिए जवाबदेह बने। newslaundry.com/subscription पर क्लिक कीजिए और अपने मन मुताबिक पेमेंट का विकल्प चुनिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर्स का नारा है, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।